भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी भागलपुर के हर बैच के छात्रों को अमेजन, नायका, सैमसंग जैसी कंपनियों में लाखों के पैकेज के साथ प्लेसमेंट मिल रहा है। 2017 से शुरू हुए इस संस्थान में तीनों बैच में 100% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था। अब 2023 बैच के सभी छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। इस बैच के 7 छात्रों को अमेजॉन ने 45 लाख का पैकेज दिया है, तो वहीं अन्य 90 छात्रों को 16 लाख से 45 लाख तक का पैकेज मिला है। ट्रिपल आईटी ने 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। इस संस्थान में औसतन पैकेज 16 लाख रखा गया है। अब तक इस बैच में 60 कंपनियों ने ट्रिपल आईटी से कांटेक्ट किया है। 23 बैच का प्लेसमेंट 100% हो गए हैं और ये बैच जो अभी जस्ट पास आउट निकल रहा है, जिसको 23 बैच कह रहे हैं, इनका प्लेसमेंट 100% हुआ और इनका एवरेज पैकेज 16 लाख का हुआ है। तो इस तरह 100% प्लेसमेंट इस शुरू से ही होता रहा है और इस साल भी 100% प्लेसमेंट हुआ है। पैकेज इस साल जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो अमेजन में गया है। इसमें 46 लाख का पैकेज है और 11 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। आगे भी जो मेहनत की जाएगी सर, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप इस तरह देख रहे हैं कि हर एक साल एवरेज पैकेज इंक्रीज करते जा रहा है, 8 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 16 लाख। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी एवरेज पैकेज 16 लाख से 18-20 लाख के आसपास जाएगी और बच्चे दिन रात प्लेसमेंट, पढ़ाई के साथ प्लेसमेंट पे भी जो उनके कोडिंग और सॉफ्टवेयर स्किल्स जो मेन पार्ट होता है उस पर ध्यान दें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रोजाना किन्हीं कारणों की वजह से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। उन लोगों की मांग है कि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी विश्वविद्यालय में ना हो, सही समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम उन्हें मिले। वहीं पिछले कुछ दिनों से बीसीए के 6ठे सेमेस्टर के छात्र परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर प्रदर्शनरत है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। छात्रों की मुलाकात ना ही कुलपति से हो पा रही है और ना ही अन्य पदाधिकारियों से। एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री धीरज कुमार ने कहा कि कुलपति रोजाना विश्वविद्यालय से गायब रहते हैं और छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए कुलपति को विश्वविद्यालय त्याग देना चाहिए। उनसे काम नहीं हो रहा है तो हम छात्र संगठन से सदस्य आग्रह करते हैं कि वह विश्वविद्यालय छोड़कर चले जाएं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो छात्र हित में हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। हम सभी को पूर्व में ही ज्ञात है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बन चुका है जहां की शिक्षा का बात ही नहीं है। यहां के छात्र सड़क पर त्रस्त है, गर्मी में बेचैन है और उनकी समस्या को सुनने वाले कोई नहीं है। या तो कुलपति यहाँ से वापस चला जाए अपना त्यागपत्र देकर, या अगर वो है तो वो छात्रों की समस्या की समाधान की बात करें। हम उन्हें हमारे काम के लिए वो बैठे हैं, वो हमारे छात्र के विषयों के समाधान को लेकर वो यहाँ पर कुलपति के नाते बैठे हैं, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही एकमात्र साधन है। अगर आपको मीटिंग ही करना है तो आप इस विश्वविद्यालय से विनम्र आग्रह करती है विद्यार्थी परिषद की वो वापस जाए, अन्यथा अगर आप विश्वविद्यालय में है तो सारे शिक्षक पदाधिकारियों को उनको काम दीजिए और छात्र के जितने प्रकार की समस्या है उनका समाधान करिए। हम सभी को ध्यान में है कि लगातार कई प्रकार की मांगों को रखा गया है, लेकिन यह प्रशासन सारे मांगों को अनसुना कर रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत कदवा दियारा पंचायत में भरोसा सिंह टोला में शनिवार को सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा पेड़ पौधे काटने और घर में तोड़फोड़ कर पैसे लूट लेने का आरोप लगाया जा रहा है। आशुतोष सिंह ने गांव के ही जनार्दन शर्मा, चनो शर्मा की पत्नी, श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी, वकील शाह, विजय शाह, दयानंद शाह, संजय शाह, विंदेश्वरी शर्मा, माधु शर्मा, अशोक शाह, अजय शर्मा, मंटून शाह और श्रीराम शाह पर आरोप लगाते हुए कदवा ओपी थाने में एक लिखित शिकायत की है।
आवेदन में कहा है कि मेरी पत्नी अश्मिता देवी शौचालय में थी। इस बीच उपयुक्त सभी लोग आए और मेरे घर के बगल में एक पेड़ को काटकर चादर की टाट तोड़कर हटा दिया। पत्नी ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और शौचालय की भी गेट तोड़ दिया गया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए सभी ने घर में ही कपड़े की दुकान में घुसकर कई सारे सामान को फेंक दिया और गले में रखे करीब 2.5 लाख रुपए लेकर भाग गए। वहीं वार्ड सदस्य राज कपूर उर्फ राजू गुप्ता और सकलदेव राम ने बताया कि यह जमीन फगड़ा के शिवशंकर सिंह की है। जमीन बिक्री करने से पहले उन्होंने सड़क के लिए जमीन बिहार सरकार के नाम छोड़कर लोगों को केवाला किया है। बावजूद आशुतोष सिंह ने परसों सड़क की जमीन पूरी तरह जोत ली। सड़क की जमीन को नौगछिया अंचल आमीन के द्वारा भी चिन्हित कर निकाल दिया गया। इसे सड़क की जमीन में आशुतोष सिंह का मकान करीब 13 कड़ी फंसा हुआ है, जो घर नहीं हटाने से सड़क निर्माण में बार बार बाधा उत्पन्न के साथ विवाद हो रहे हैं। सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सड़क के बगल में सत्संग मंदिर भी है, जहां संतों को भी दिक्कतें होती है। ऐसे सड़क निर्माण के लिए नौगछिया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मानकेश्वर सिंह उर्फ मंटू ने करीब 6 माह पहले नारियल फोड़कर शिलान्यास भी किया था, जहां भूमि पूजन के बाद पूजा सामग्रियों को पैर से मारकर फेंक दिया गया। सड़क बिहार सरकार की है। आशुतोष सिंह बार बार जबरदस्ती कर जुताई कर लेते हैं। सड़क निर्माण के लिए आशुतोष सिंह स्वेच्छा से मकान हटा ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो लोगों को शहादत भी देना पड़ेगा, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़क बनाकर ही छोड़ेंगे। जो आरोप आशुतोष सिंह के परिवार लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने अपने दुकान के सारे सामान यत्र तत्र छीट कर फंसाने का प्रयास किया है। कोई ग्रामीण उसके दुकान में नहीं घुसा है, ना ही उसके गले से किसी ने पैसा निकाला है। थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि आशुतोष सिंह के द्वारा 7-8 लोगों को नामजद कर आवेदन दिया गया है। मामला सड़क निर्माण को लेकर बताया जा रहा है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। भोरे सुती के उठलिए ने सगरे में झाड़ू वारू करे रहिए, झाड़ू वारू करी गेलिए लेट्रिंग रूम में बैठलो रहिए में सब उन्ने से ले चदरा उदरा सब तोड़ी दिलके हटा दिलके गाछ काटी हटा दिलके लेट्रिंग रूम में बैठलो रहिए ने मारे लगले घींची के सब ने घर खाली कर, घर नहीं खाली कर मन मर्डर करी देबू। काहे उ करा घर खाली करने घर जबरदस्ती हमें सड़क निकालबे दनी कहना यहाँ अभी घर बनेना छे बापो वाला छियो कहना अभी के घर बनेना छे और कुछ किया है आरो मारे लके हमरा घर मारी साड़ी खोली खोली मारना छे घिची आगे से मारने से। कौन मारा है? लेडीज रे बिजल साव रहे टुन शर्मा जनार्दन शर्मा कहाँ का है वकील साहब भरोसा सिंह लाग रहे सब रहे बिंदश्री शर्मा। दुकान में क्या सब नुकसान पहुँचाया? दुकान में कपड़ा लूटल के 2.5 लाख टका रहे हमरा काउंटर में वो निकाल छीन के। कलदेव राम है, मेरा घर कार्तिक नगर है। यह जो जमीन है खगड़ा वासी का है। शिवशंकर सिंह सभी परिवारों ने अपने कर कमल से यह सड़क को ज्वाइन किया है सड़क में, और वह सड़क अपने जमीन में बोरबा टोला तक बनवाया। वह जमीन अपने जमीन से बदल करके पकड़ा बसा तक बनाया बाबा विश्वथान तक। उसी समय से यह सर्वे हुआ है, जो कि हम लोगों से पहले सर्वे हो चुका है। लेकिन यह जो जमींदार प्रवृत्ति का लोग है ये बेईमानी करके सभी जनसाधारण लोग को दुख देना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं वैसा, कोई कुछ लेके गया नहीं है न तो लेके जाएगा। इसलिए यह स्वतः अगर अपना सही रास्ते पर अगर घर तोड़ करके चला जाता है तो कहीं कोई व्यवधान नहीं है। अगर वह किसी तरह का दिक्कत देगा तो सारा लोग शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता यह लेके रहेगा। यहाँ से लेकर वहाँ कोसी किनार तक 2000 फीट तक किसान तैयार है देने के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा विलम्ब के कारण सभी चीज़ में बाधा पहुँच रहा है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है इसका अविलंब सब चीज़ शुद्ध कर दिया जाए तो सभी का जिंदगी अमानत बच जाएगा। मामला यही है, ये जो है ना बिहार सरकार जो है ठीक, उसमें जो है ये जो है अपने मन से जो है ना अपना खेत इसके साइड में है, वो जो है रास्ता भी जोत लिया, सड़क जोत लिया। वो जो आरोप लगा रहे हैं तोड़ फोड़ करने का घर में घुस करके और जबरदस्ती सड़क बनाने का, इस बारे में बताइए न कैसे कैसे क्या मामला? उसमें जो है वो अपने से सब सामान सबको बिखेर दिया है ठीक, हम लोग को फंसाने के लिए। वीडियो है उसका प्रूफ है मेरे पास, वीडियो बना। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं सड़क हम लोग को चाहिए। सड़क किसी का रैयती है कि बिहार सरकार है? बिहार सरकार है। किसी का नहीं, किसी का रजिस्ट्री नहीं है। हम लोग जन्म से पहले सड़क है। फिर अड़चन कहाँ है इसमें? आखिर विवाद कहाँ है? रुका हुआ कहाँ है? वहाँ उसके घर पे रुका हुआ, वहाँ घर से यहाँ तक जोत लिया, परसों रोज ये जोत लिया, सड़क को जोत लिया है।
सुन रहे हैं घर हटाने की भी बात हो रहा है। हाँ, घर हटाने उसका रास्ते पे है। उसका घर जो है कहाँ है? सड़क से है, बिहार सरकार में। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के वार्ड संख्या 8 स्थित राजकीय मोनेराम खैतान मध्य विद्यालय में शनिवार को करीब 11 बजे सदर एसडीएम धनंजय कुमार विद्यालय पहुंचे और ताला खुलवाया। तत्पश्चात विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के साथ बैठक भी की। इस दौरान नाथनगर अंचल के प्रभारी अंचलाधिकारी सुशीला कुमारी, नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान भी मौजूद रहे। वहीं सदर एसडीएम ने कहा कि सोमवार को हर हाल में विद्यालय तय समय पर खोलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, हम लोग को भी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पे स्कूल बंद है, तो डीएम सर के निर्देश पे हम लोग आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि जो भी इनकी समस्याएं थी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक विक्रांत कुमार करके हैं, उन्होंने इनको धमकी दिया है। तो फिर हम लोगों ने इनसे पूछा भी कि क्या थाना वगैरह में आवेदन दिया गया, तो इनके द्वारा बताया गया कि आदमपुर थाने में दिया गया है। हम लोग ने उसका भी अपडेट लिया है। 15 तारीख के डेट में इन्होंने आवेदन दिया है और उस पर भी जांच चल रही है और जो भी उसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जांच भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहां तक स्कूल बंद होने की बात है तो ये निश्चित रूप से गलत है। ये सरकारी कर्मी है और इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये स्कूल बंद रखें। जैसे कि हम भी सरकारी कर्मी हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने कार्यालय को बंद रखूँ, और अगर मैं रखता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूं और मैं उसका भोग। देखिए, वो पुलिस जांच का विषय है और पुलिस अपना जांच कर रही है। सर, शिक्षकों का कहना है कि उन लोगों को यहाँ पे पठन पाठन कार्यक्रम में डर लग रहा है, तो ऐसे में कुछ सुरक्षा मिल जाती तो लोग कराते इस दिशा में कुछ। देखिए, फिर वही हम बोलेंगे कि जो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसकी जाँच कराई जा रही है। पूर्व में भी जैसे सूचना मिली है, 1-1.5 वर्ष पूर्व उनमें FIR दर्ज किया गया था, उसमें भी जाँच की गई। उसमें सुसंगत धाराओं में FIR लॉन्च किया गया, चार्जशीट दायर हुई, फिर संबंधित आदमी जेल भी गया, आज वो बेल पे है। तो ये चीज़ तो कोर्ट में है ना कि कौन है दोषी है या नहीं। स्कूल खोला जाना ही है, स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। अभी आप ऐसे शिक्षकों से बात हुई, क्या बात हुई सामने? बात इसमें सामने की आवश्यकता नहीं है, उनका दायित्व है, उनको करेंगे, नहीं तो वो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई के लिए उसके भागीदार रहेंगे। फिर किसी शिक्षक पे कार्रवाई हुई है? शिक्षक पे कोई कार्रवाई चलेगा? अभी जो शिक्षक नहीं आ रहे विद्यालय उस पर कार्रवाई हुई है आज क्या? निश्चित रूप से जो अभी इस जो पीरियड में जो वो नहीं आए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे और जो उसमें जो भी विभाग का नियम है उस पीरियड के लिए वो कार्रवाई होगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत शिक्षक लगातार जारी किए गए नए नियमावली का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर सरकार जल्द नई नियमावली को नहीं बदलती है तो इसके लिए लगातार सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिसमें राज्य कर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कहते दिखे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने जमकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को अगर हम नियोजित शिक्षक पर अगर विश्वास नहीं है तो हम सरकार पर कैसे विश्वास कर लें। यह बीपीएससी परीक्षा के तहत हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगे या फिर से कोई नया फरमान जारी हो जाएगा जिससे शिक्षक नई रणनीति में लग जाएंगे।